नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथ्स की एक बूस्टर सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपके जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको इस सीरीज के जरिए कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। आज हम करने वाले हैं कमीशन। परसेंटेज का एक टाइप होता है कमीशन। ये कई विद्यार्थियों को दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ये कमीशन भी दिक्कत देता है और इनकम टैक्स वाला टाइप है, वो हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ये 2-3 टाइप बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं परसेंटेज के। और वैसे तो इसका क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कभी कभार जब आपका आ जाएगा ये सवाल तो लगभग ये 2 से 3 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके साथ में। कितने नंबर का? 2 नंबर का, 3 नंबर का मीन्स में और 2 नंबर का प्री में। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस कंसेप्ट को समझना। लोग इस कंसेप्ट को अधिकतर नेग्लेक्ट करते हैं कि यार छोड़ो, नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर जब ये कंसेप्ट आ जाता है, ये हुआ एक मैक्सिमा मिनिमा हुआ और क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। या फिर ये सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हुआ। बहुत से लोगों को आती नहीं है ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लेकिन वो देख लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाते। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं, एक हर स्टूडेंट को एसएससी की जो तैयारी कर रहा है उसको दिक्कत देते हैं। तो मैंने एक सीरीज चलाई है यहाँ पर, बूस्टर सीरीज। इसका उद्देश्य यही है कि जो टॉपिक आप सबको दिक्कत देते हैं उन सबको उनको मैं पहले अरेंज कर रहा हूँ और उसके बाद उन टॉपिक्स को मैं कवर अप कराना शुरू कर रहा हूँ। अभी हमारी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं और आगे भी बहुत सी क्लासेस होंगी। तो चलते हैं कमीशन बेस्ड क्वेश्चन का। पहले हम सीखेंगे इसका कंसेप्ट क्या होता है। एक कंसेप्ट आप समझिए, कमीशन। कमीशन से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें क्या, किसकी बात होने जा रही है, कमीशन की। आज आज कोई भी हम कोई भी विद्यार्थी, कोई भी सेल्समैन हो, तो वो कोई भी सेल्समैन हो या कोई भी हम बड़ी कंपनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसों की, यानी कमीशन की। जो हम सेल्समैन को जो सेल्समैन होगा वो सबसे पहले बात करेगा कमीशन की, कि भैया भैया जैसे हम हैं, जैसे आप हो, आपने कोई कंपनी खड़ी की, ठीक है। अरे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इससे कंपनी खड़ी करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपके पास पैसा बहुत आ गया। तो आपने क्या किया, अब जैसे भी आया, मुझे नहीं पता कैसे आया है, आपके पास बहुत पैसा आ गया और आप पहले सीजीएल में थे। पहले सीजीएल से आप किसी नौकरी ली, नौकरी के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, मुझे नहीं पता कैसे आया, लेकिन आपके पास पैसा आ गया। अब आपने कहा कि यार पैसा आ गया, अब इसको करूँ रिजाइन और किया जाए बिजनेस। तो आपने क्या की, कंपनी शुरू की। कंपनी शुरू की कंपनी शुरू की। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी आइटम बनाने लगे। तो आइटम की कॉस्ट हुई। आइटम आपने बनाया, आइटम की कॉस्ट हुई 20,000 रुपये। कितनी हुई? 20,000 रुपये किसी आइटम की कॉस्ट हुई। बिल्कुल कॉस्ट हुई आइटम की जो आप बना रहे हो, ठीक है। आपने कोई आइटम बनाया 20,000 रुपये का, या बहुत से आइटम बना दिए 20,000 के, ठीक है। अब ये होता है। अब अब आप किसको दे देते हो? अब आप दे देते हो सेल्समैन को। सेल्समैन को दे दिया कि भैया, बहुत से सेल्समैन रख लिए आपने, किसी एक की बता रहा है, किसी एक को ये दिया 20,000 का सामान, तुम ये बेच के लाओ। आपका इसमें कुछ कमीशन फिक्स है, कुछ कमीशन आपका फिक्स है। तो जैसे 20,000 का सामान लाए, 20,000 का सामान, तो इसने 20,000 के सामान को बेच दिया 30,000 रुपये में। कितने में बेच दिया? 30,000 रुपये में। अब ऐसा तो नहीं है जब इसने बेच दिया तो ये 30,000 के 30,000 रुपये आपको ला के दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कहेगा भैया, हमने जब इतनी बिक्री की है तो हमारा कुछ कमीशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हम बीच में कुछ पैसा लेंगे। भैया आदमी क्यों कर रहा है, आजकल आदमी काम क्यों करता है? अल्टीमेट गोल क्या होता है इंसान का? पैसा होता है। क्या होता है? पैसा होता है।
होता ही नहीं होता है। ये आज के समय का बिल्कुल तुरंत है। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, बिना उसके धर्म भी नहीं कर रहा, धर्म भी नहीं करता बिना पैसे की। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे भगवान को और 1 करोड़ की विश मांग लेंगे उससे। हमने कभी भगवान तक को नहीं छोड़ा यहाँ पर पैसे के चक्कर में, तो और क्या है। हाँ, तो सेल्समैन है, सेल्स, और सही बात है, पैसा जैसे भगवान धर्म में तो नहीं, धर्म में तो नहीं, और जगह सही बात है, पैसा आना चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है ना, सबसे ऊपर वही है। और सब चीज़ें तो लोग बाद में देख रहे हैं आज के समय में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलते हैं। तो 30,000 रुपये में उसका सामान बेचा। वो कह रहा भैया जब मैं 30,000 का बेच रहा हूँ तो मुझे 5,000 तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मेरा हिस्सा बनना चाहिए 5,000। अब आपको वो कितना देगा, आपको वो 25,000 रुपये दे देगा, दे देगा वो आपको 25,000 रुपये। ठीक है, यानी उसको कितना फायदा हो जाएगा, उसको भी 5,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। 20,000 की उसकी कॉस्ट थी, 25,000 आपको मिले, उसको 5,000, आपको भी 5,000 का फायदा हो गया, और सेल्समैन का 5,000। ये क्या है 5,000, ये कमीशन है। क्या है उसका, इसी को कहते हैं हम कमीशन। अब यहाँ इसमें 3 तरीके के सवाल पूछते हैं, 3 तरीके के सवाल पूछते हैं। अब पहला टाइप जो हम कवर अप करने वाले हैं, वो पहला टाइप ये होगा, ये होगा कि आपने जैसे इसी क्वेश्चन में बता दूं कि अब भैया अब तुम कह दो कि आपकी 30,000 तक की सेल पे आपको 5,000 रुपये हैं। ठीक है, यानी आपको पूरी सेल पे 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही। अगर आप 30,000 से ज़्यादा की सेल करोगे, अगर आप 30,000 से ज़्यादा की सेल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। ये 10% एक्स्ट्रा आपको आपके बोनस के तौर पे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे सेल्समैन ये सोचेगा, सेल्समैन पहले तो ये सोचता है यार मैं कितना भी काम करूं मुझे इतना ही रुपए मिलेगा, तो वो काम कम करता। अब उसको ये बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव्स होते हैं ये, बोनस, बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोनस मिलेगा जब आपको, ठीक है, जब आपको ये बोनस मिलेगा 10%, तो आप सोचोगे यार मैं इससे ज़्यादा काम कर लेता हूँ तो मुझे 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ में मुझे कुछ बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, जितनी मैं सेल करूँगा उसका कुछ मुझे बोनस मिलता हुआ जाएगा। तो क्या होगा, तो सेल्समैन कहेगा यार, यार थोड़ी और बिक्री बढ़ाई जाए, थोड़ी और बिक्री बढ़ाई जाए। ठीक है, आपने देखा नहीं है एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स वाले खड़े रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, और जैसे कोई आते हैं नमकीन का प्रचार करने, गांव में भी गांव गांव तक आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के वो सेल्समैन आते हैं। वो कौन होते हैं, सेल्समैन। उनका ऐसे कमीशन फिक्स होता है। ठीक है, वो हम इस इस आगे क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो पहला टाइप आता है ये। देखो इसका बेसिक भी है, बेसिक मेरे हिसाब से ना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग एडवांस से ही चलते, चाहे बेसिक से कर लें, चलो बेसिक से कर लेते हैं। कोई कंपनी क्या करता है, पहले बेसिक समझेंगे, यहाँ पर छोटे से में समझ लेते हैं बेसिक, क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी है। बहुत से क्वेश्चन क्या है बेसिक से ही होते हैं एकदम। एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में अगर हमें शॉर्ट अप्रोच नहीं आ रही है एग्जाम की, ये बताता हूँ, तो सबसे पहले अगर हमने सवाल नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले दिमाग हिट करेगा कि हम भैया बेसिक से ही जाए। सबसे पहले हमारा दिमाग बेसिक पर ही हिट करता है। कब करता है, जब हम क्वेश्चन किए हुए नहीं रहेंगे, जब हमने क्वेश्चन नहीं किए हुए होंगे तब सबसे पहले बेसिक पर हमारा दिमाग हिट करता है। खैर चलते हैं। अ कंपनी गिव्स 8% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल। यानी जितनी भी सेल होगी, जितनी भी सेल होगी, उस सेल पर कंपनी 8% का कमीशन देगी। किसको, अपने सेल्समैन को, टोटल सेल। एंड 1% बोनस ऑन सेल अबव 20,000। और ये कमीशन तो दे रही है, इसके साथ में 1% का बोनस भी देगी। कब देगी, जब 20,000 से ज्यादा की सेल अगर वो कर देगा। ठीक है, इफ द सेल्समैन अर्न्स 8,800, अगर सेल्समैन क्या करता है 8,800 रुपए कमा लेता है, तो कंपनी की बिक्री क्या थी, टोटल उसने सेल क्या की, टोटल उसने सेल कितनी की। अब बेसिक क्वेश्चन के जरिए जाते हैं, समझ लेना। जैसे मान लिया मैंने एक्स रुपए मैंने मान लिया टोटल सेल थी, टोटल सेल थी, तो इसका एक्स पर 8% कमीशन है या नहीं है, इसका एक्स पर 8% कमीशन, बिल्कुल कहोगे 8% इसका एक्स पर कमीशन है, बिल्कुल है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, एक्स में से 20,000 घटा दूंगा। ठीक है, इस पर कितना कमीशन है इसका, इस पर कितना कमीशन है, 1% कमीशन इसका इस पर है, क्योंकि 1% एक्स्ट्रा है ना, एक्स तो टोटल है।
तो ये टोटल मिला के ये कितना रुपए कमा लेगा, 8800 रुपए कमा लेगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे तो मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। खैर आपको ये याद नहीं रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया था, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, टोटल बिक्री निकल के आ जाएगी। हमको कैसे करना है, हमको ऐसे करना है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, बेसिक ऐसे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। आप एक चीज याद रखिएगा, आप एक चीज याद रखिएगा, चलो आगे देखेंगे वो सब चीजें। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी क्या कह रहा है भैया, ये बिक्री करेगा, ये बिक्री करेगा यहाँ 20,000 तक, 20,000 तक ये आदमी बिक्री करेगा। उसके ऊपर ये बिक्री हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल बिक्री है, टोटल बिक्री पे ये आदमी कितना कमीशन दे रहा है, 8% का इसको कमीशन तो मिलना ही मिलना है। और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर, 20,000 के ऊपर की ये जो बिक्री है, 20,000 के ऊपर की ये जो बिक्री है, इस पर 1% का कमीशन एक्स्ट्रा है या नहीं है या नहीं है, इस पर 1% का कमीशन एक्स्ट्रा। आप कहोगे सर बिल्कुल इस पर 1% का कमीशन, एक हिसाब से बोनस, ये बोनस एक्स्ट्रा है या नहीं है, बोनस एक्स्ट्रा। वैसे टोटल कितना मिल, और उसके बाद वो कितना कमा लेता है, 8800 रुपए ये कमा लेता है नहीं कमा लेता है, बिल्कुल कमा लेता है। अब आप मुझे एक बात बता दो, मुझे आप एक दिल से एक बात बता देना, दिल से आप क्या कर देना, एक मुझे आप बात बता देना, क्या बात बता देना कि अगर मैं यहाँ पर भी 1% बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पर भी 1% बढ़ा दूं, तो ये पूरी सेल 8 और 1% 9% हो जाएगी, है ना भैया। यहाँ पर 8% कमीशन तो मिल ही रहा था, साथ में 1% बोनस और मिल रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये कह रहा हूँ भैया 20,000 पर भी बोनस दे दो, 20,000 पर भी 1% का बोनस दे दो, टोटल 9% हो जाएगा। तो हाँ, तो 20,000 का 1% कितना होता है, यानी 200 रुपए और ऐड कर दूंगा, 200 रुपए। जब 20,000 पे 1% का बोनस और मिल जाएगा, तो इसकी टोटल सेल में, इसकी जो सेल्समैन होगा, इसकी टोटल कमाई में कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 200 रुपए बढ़ जाएंगे। हाँ, 8800 रुपए उसकी पहले कमाई थी, तो कितने रुपए हो जाएगी, उसकी कमाई 9,000 रुपए हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यही मेरे 9% की वैल्यू निकल के आएगी, 9% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9,000। और टोटल सेल कितनी है, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होगी, टोटल सेल कितनी है, 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो कितनी आ जाएगी, कितनी, 1,00,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के जरिए काफी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ये देखो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं। अगले क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से देखेंगे। कंपनी गिव्स 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन। भैया 10% कमीशन तो हर सेल्समैन को मिलना ही है, 10% कमीशन तो क्या है, हर सेल्समैन को मिलना ही है, नहीं मिलना है, बिल्कुल मिलना है। ऑन टोटल सेल, पूरी सेल पे 10% तो मिलेगा ही, क्या दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10% तुम्हारा कोई नहीं रोक पा रहा, ठीक है, जितनी भी आप सेल करोगे। लेकिन क्या कह रहा है, अगर आप 10,000 से ज्यादा की सेल कर देते, सेल्स अबव 10,000, तो क्या होता है, क्या हो जाता है, जितनी 10,000 से ज्यादा की सेल की है उसमें आपको 2.5% का ये जो मिल रहा है, ये आपका बोनस है। क्या है ये आपका बोनस है, क्या है ये आपका बोनस, बोनस मिल रहा है आपको, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा मिलता है, गवर्नमेंट में बोनस काफ़ी कम मिलता है बहुत से टाइम पे, लेकिन ना के बराबर है ये समझो। इसलिए गवर्नमेंट लोग जाना चाहते हैं कि हम तो ये इतनी कम काम कर लेंगे, ठीक है भाई साहब, जो भी है। तो चलते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इतना अगर वो करता है तो उसको कितना 2875 रुपए वो कमा लेता है इतने करने पे। अब मैं मान लेता हूं इस 10,000 पे भी अगर 2.5% और मिला होता, 10,000 का 2.5% कितना होगा है, 250 रुपए। अगर ये और मिला होता तो इसकी सेल्स कितनी हो जाए, इसकी जो कमाई होगी वो सेल्समैन की कमाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कितनी हो गई ये 3125 रुपए, इतनी कमाई हो जाएगी इस सेल्समैन की, बिल्कुल हो जाएगी। और 10 पे भी ये 2.5 बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2.5 बढ़ गया, यहाँ पर भी 2.5 बढ़ गया, तो टोटल सेल में भी 2.5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5। तो यानी ये जो वैल्यू दी हुई है 12.5 की दी हुई है, 100 की वैल्यू निकालना है, 12 8 तो 3 8 24, 125 गुणा 8 25, 3 8 24, 24,000 प्लस 125 गुणा 8 बराबर 1,000, ऐसे मैं कर लेता हूँ, तो कितना आ जाता है 25,000, ये मेरा आंसर, ठीक है। ये पूरे PYQ में आए हुए सवाल हैं।
अब ये मुझे आपको समझाने में लगा, आपको समझाने में ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, ठीक है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दोबारा आता तो आप क्या कैसे करते? 2875। अब हमको पता है 10,000 का सीधा हमको 2.5% निकालना है, तो 250 इसमें जोड़ो, कितना आ गया? ये 3125 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? अब ये 10 इन दोनों को भी जोड़ना पड़ता है। 12%, 12.5%, 12.5% की वैल्यू है ये, गुणा 100, ये 8 बार में जाएगा, 25,000 हमारा इतने से में आंसर आ जाता। आ जाता है नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कंपनी 16% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे और 3% बोनस देती है जब उसकी सेल 18,500 से ज़्यादा हो जाती है। तो सेल्समैन कितना कमा रहा है? 15,995। तो उसकी टोटल सेल हमको निकालने को कहा है। अगर वही हमको करना है, या तो हम बिल्कुल पहले चित्र बना के कर लें या डायरेक्ट कर लें। पहले हम चित्र बना के करते हैं, फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे। खैर वही पहले भी चलते हैं। 16% टोटल पे मिलेगा, इतने पे पूरे पे क्या मिलेगा? 16%। यहाँ पर ये कितना है? 3%। मैं स्कोर भी 3% मान लेता हूँ। 18,500 का मैं 3%, 185 गुणा 3 कितने हो गए? 18 तिया 54, 5 तिया 15, 540 और 15, 555। तो 15,595 में मुझे 555 ऐड करना था। 5 5 10 0, 5 9 5 14, 1 15 की 5 हासिल की 1, 5 5 10 और 11 की 1 हासिल की 1, 6, 16,150 आया। आया या नहीं आया? अब ये भी तो 16 प्लस 3 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 की वैल्यू कितनी है? 16,150 और 100 की वैल्यू यानी टोटल बिक्री पूछी हुई है। 19 से 19 अट्ठे 152 बचे 9, 19 5 95 यानी और 0, 85,000 मेरी टोटल सेल आ गई। आ गई अरे आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखते हैं आगे के टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। किस पे आते हैं? टाइप 2 पे। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम देख रहे थे सेल्समैन के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम देखेंगे ओनर के प्रोस्पेक्टिव से, ओनर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा। अब आप एक बात बताओ, अगर सेल्समैन को वो 10% ही देता है, ठीक है, फिक्स है, तो उसको 90% मिल रहा होगा। बिल्कुल है, मिल रहा होगा, बिल्कुल। अब क्या कर रहा है वो? सेल्समैन को एक्स्ट्रा देने लगता है। तो ये जितना एक्स्ट्रा है, जैसे 10 से 11 हो जाएगा तो 89 से इसका कमी से इसको कितना बचेगा? 89%। अगर ये 10 से 12 हो जाएगा तो इसको कितना बचेगा? 88%। बचेगा या नहीं बचेगा? इतना चीज याद रखना। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें उसकी खुद की कमाई दिख रही थी, उसकी खुद की कमाई दी जा रही थी। अब आगे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि भैया उसकी उसकी कमाई तो साइड में रख देंगे, जो अपनी कमाई वो साइड में रख के वो अपने ओनर को कितना देता है, कितना पैसा कंपनी के मालिक तक पहुंचाता है। अब वो दिए जाएंगे, उसके बाद पूछा जाएगा उसकी टोटल सेल है, किसकी कमाई क्या है, वो सब आगे की चीजें हैं। क्वेश्चन के जरिए काफी अच्छे से समझ में आएगा। कोई सेल्समैन है, 8% कमीशन देता है 15,000 तक की सेल पर और 3% एक्स्ट्रा कमीशन देता है ऑन सेल अबव 15,000। इफ ही डिपॉजिट्स, अब ये डिपॉजिट कर रहा है 71,650 इन कंपनी आफ्टर टेकिंग हिज कमीशन। भैया वो अपना कमीशन निकाल लेता है, उसके बाद कंपनी को कितना लौटा देता है? 71,650 रुपए लौटा देता है वो कंपनी को। देन फाइंड द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने समझाया था, जैसे 20,000 रुपए थे, 30,000 की उसने सेल की, टोटल सेल 30,000 की, 5,000 उसने अपना भैया पैसा निकाल लिया और कंपनी को कितना दिया? 25,000 दिया है। ठीक है, बस यही। और ये दिया हुआ है, ये डिडक्टेड अमाउंट है जो अपना उसने कमीशन निकाल के पैसा कंपनी को दिया। ये टोटल सेल है, ये कितनी है? टोटल सेल है, उसका कमीशन है। चलते हैं, अब क्या है भैया? क्या है? 8% कमीशन दे रहा है वो, कब तक? ऑन सेल्स ऑफ, चलो 8% कमीशन दे रहा है वो 15% तक। ठीक है, उसके बाद 3% एक्स्ट्रा कमीशन यानी बोनस कह सकते हैं। यहाँ कितना दे रहा है? 11%। ठीक है, दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें थोड़ी भाषा लैंग्वेज चेंज कर दी है। यहाँ पे 11% हो गया, यहाँ पे सीधा उसने 11 लिख दिया।
ये समझिए आप, ठीक है। अब तो इसके बाद यहाँ इसका कुछ निकल के आएगा, यहाँ इसकी कुछ कमाई निकल के आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इसकी कुछ कमाई निकल के आएगी, जब उसकी वो टोटल सेल में से अपनी कमाई घटा देता है तो क्या करता है, अब फिर वो क्या करता है, कंपनी को डिपॉजिट करेगा पैसा, कंपनी को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा पैसा, और वही डिपॉजिट किया हुआ पैसा कितना है, 71,650, ठीक है। अब बताओ इतना कमीशन दे, अब मैं क्या करता हूं, उसको यहां पर भी कमीशन दे देता हूं, 3% कमीशन और दे देता हूं। क्यों दे देता हूं, क्योंकि हमको क्वेश्चन को जल्दी करना है। यहाँ पे 8% की जगह 15,000 तक पर भी मैं 3% कमीशन उसको एक्स्ट्रा दे देता हूं। तो 3% 15% का 15,000 का कितना होगा, 450 रुपए, 450 रुपए उसको मैं एक्स्ट्रा दे देता हूं कमीशन के तौर पर, कमीशन के तौर पर 8.5 दे देता हूं। तो यानी उसका पूरा कितना हो गया, 11 रुपए। जैसे अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो उसने 11 रुपए अब खुद रख लिए और 89 रुपए कंपनी को दे दिए, डिपॉजिट कर दिए। टोटल सेल अगर 100 थी तो 89 रुपए उसने कंपनी को डिपॉजिट कर दिए। ये अब ये कंपनी को कितने रुपए डिपॉजिट किए, 89। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, अगर मैंने इसको 3% कमीशन यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया यानी 450 रुपए इसको अगर दे दिया, यानी अगर सेल्समैन ने बीच में पैसा ज्यादा ले लिया, सेल्समैन ने पैसा ज्यादा ले लिया, तो जो डिपॉजिट करेगा वो कम करेगा, वो डिपॉजिट करेगा वो कम करेगा। जितना ज्यादा सेल्समैन ने लिया होगा, जैसे भैया आय उतनी ही है, अब सेल्समैन कहा कि मेरा कमीशन बढ़ा दो, ठीक है, तो अगर सेल्समैन का कमीशन बढ़ाएंगे तो डिपॉजिट कम होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। अरे जैसे जैसे 100 रुपए थे आपके पास, पहले आप 92 रुपए मिल रहे थे आपको, ठीक है, और आपको किसी को कमीशन देना था 8 रुपए का। अब क्या हुआ, वो कह रहा नहीं मुझे 8 से कितना 11 का कमीशन दो, 8 से 10 का कमीशन दो, तो उसका कमीशन 10 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको 3% एक्स्ट्रा कमीशन दे देता हूं, यानी 450 रुपए अगर इसको दे देता हूं, तो इसको जो कंपनी को वो डिपॉजिट करेगा उसमें से 450 कम होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। यही कितने हो जाएंगे, 71,200, 71,000 वो डिपॉजिट करेगा 200, ठीक है। यानी यहाँ उसके पास उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11, और 11 जब उसकी वैल्यू है, 100 में से 11 जब 11% जब उसकी वैल्यू, यानी कंपनी को कितना डिपॉजिट कर रहा होगा, 89, यानी जो वैल्यू ये दी हुई है, ये 89 की वैल्यू है 71,200, और टोटल सेल निकालना है तो 100 कर देंगे। इससे 8 8 8 नहीं है 64, 80 80 800 है ना, 80,000 रुपए। अब जब हमको ये देखना है, अब चलो अब अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको केवल 2-3 चीजें देखनी है। यहाँ पर कमीशन देखना है कितना कितना है, और दूसरी चीज ये कैसा अमाउंट दिया हुआ है, ये डिपॉजिट अमाउंट दिया हुआ है या फिर सेल्समैन की कमाई दी हुई है। अभी तक यही सीखे, अगर ये डिपॉजिट अमाउंट दिया हुआ है तो हमको उस तरीके का कैलकुलेशन करना है और उसमें से क्या है घटाना है, ठीक है। और अगर ये सेल्समैन की कमाई दी हुई है तो उसमें ऐड करना है ना, ऐड करना है। यहाँ पे देखो हम ऐड कर रहे थे, अब ये डिपॉजिट हो रही है तो हमने माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के जरिए काफी अच्छे से समझ में आएगा, और देखते हैं। देखो यहाँ तक तो कर रहा है वो 17%, यहाँ तक क्या कर रहा है, यहाँ के बाद ये कर रहा है 22%, यानी यहाँ पर क्या है 12,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12,000 पर भी कितना 5% एक्स्ट्रा दे देता हूँ। 12,000 का 5% कितना होगा, 600 रुपए। अगर मैं इसको 600 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, टोटल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा नहीं। अगर मैं इसको 600 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा तो इसमें से 600 रुपए कम हो जाएंगे, इसमें से 600 रुपए कम करूंगा मैं, तुम्हें कितना आ जाएगा, 46,800 मेरा आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, अगर 22 अब उसका कमीशन हो गया, 100 में से 22 अब उसका कमीशन हो गया, यानी 78 रुपए उसने डिपॉजिट किए, ये 78 की वैल्यू है। और किसकी वैल्यू निकालना है, कुल बिक्री यानी 100 की वैल्यू हमको निकालना है। 7 छिंग 42, 8 छिंग 48, 600, 60,000 रुपए। टोटल सेल कितनी आ गई, 60,000। अगर वो कहता है यहाँ पर चलो यही आ जाएगा, कितनी आ गई वो, 60,000। बेसिक से क्या ही सीखना, आ गया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी और अच्छे से समझ में आएगा। अब तो आप लोग भी उड़ाओगे ना।
अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हम कुछ ये ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। अब 15% का कमीशन है, 2% बोनस है 18,000 के ऊपर, तो 18,000 का 2% कितना हुआ 360। अब इसमें से हम 360 घटाएंगे, सीधा हम इसमें से 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 74,700। तो 74,700 की वैल्यू, 74,700 किसकी वैल्यू है, 15 और 2 17, 17 घटा देंगे 100 में से, 100 में से 17 घटा देंगे तो कितने की वैल्यू है 83 की वैल्यू है 74,700। और 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है कुल बिक्री, तो कितनी है 3 नाम, चलो वो छोड़ो, कितना है 83 से कितनी बार में जा रहा, कट रहा है नहीं कट रहा, कटेगा शायद, 15 और 2 17, 83, 8 रही 64, 8 नाम, हाँ भैया 9 बार में जा रहा है ना, 8 नाम 72, 9 बार में 90, तो कितनी आ गई 9,000 रुपये। वही मैं कह रहा देखो 747 पूरा कटेगा। अब यहाँ से यूनिट डिजिट से देखो, यूनिट डिजिट से देखो, 3 का ऐसा क्या पहाड़ा पड़े कि एंड में 7 आए, एंड में 7 आए, या तो वो किसी भी 9 होगा, जो भी होगा वो कितना होगा 9, 3 नाम 27, 19 तिया 57, 29 तिया 87, 39 तिया 117, 49 तिया 147, 59 तिया कितने होगा 187 शायद, है ना। तो ये एंड में कितना होगा, तो 9, तो 90,000, ठीक है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ये हमारे 2 टाइप खत्म हो गए, हमने दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरे टाइप में हमसे बोनस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बोनस दिया है वो कितना है, बोनस दिया है वो कितना है, ये हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक हमने कितने टाइप कर लिए, 2 टाइप कवर अप कर लिए। आशा है ये दोनों टाइप का आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझा दिया है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। क्या है, अब कंपनी क्या कर रही है कि गिव्स 37% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑफ 80,000 एंड एडिशनल कमीशन ऑफ, देखो क्या कर रही है 8,000, 8,000 रुपए तक क्या कर रही है कंपनी क्या कर रही है 8,000 रुपए तक 37.5% का कमीशन दे रही है अपने सेल्समैन को, और एडिशनल कमीशन ऑफ 12.5% एज बोनस ऑन द सेल्स अबव 8,000, यानी यहाँ तक तो वो कितना दे रही है 37.5 दे रही है, और 8,000 से ज्यादा पे 37,500 पर 37,5 तो दे ही रही है, साथ में क्या कर रही है 12.5 भी दे रही है परसेंट, और दे रही है नहीं दे रही है, बिल्कुल दे रही है। और इसके बाद सेल्समैन को टोटल, इन दोनों को मिला के सेल्समैन को टोटल 7,000 रुपए है ना, वो कमीशन के तौर पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, कमीशन के तौर पर मिलते हैं। तो प्राप्त कुल बोनस ज्ञात कीजिए, प्राप्त कुल बोनस ज्ञात कीजिए। कमीशन ये है, ये पूरा क्या है हिस्सा है कमीशन का है, और ये हिस्सा किसका है बोनस का, ये हिस्सा किसका है बोनस का, ठीक है। अब भैया 8,000 तक तो कितना कमीशन मिल रहा था, 8,000 तक तो कितना कमीशन मिल रहा था, 8,000 तक मिल रहा था 37.5%, 37.5 को हम रेशियो में लिखेंगे तो 3/8, 1,000, 3,000 रुपए कमीशन मिल रहा था या नहीं मिल रहा था 3,000 रुपए कमीशन, 3,000 रुपए कमीशन कब तक का मिल रहा था 3,000 रुपए कमीशन, 3,000 रुपए मिल रहा था कब तक का 8,000 रुपए तक का। अगर टोटल कमीशन 7,000 था, 7,000 में से 3,000 ये निकल गया, अब ये 4,000 और बचा कमीशन, 4,000 में से कुछ कमीशन है और कुछ क्या है, कुछ मेरा बोनस है, कुछ कमीशन है और कुछ मेरा बोनस है, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितने हो गए 4,000 हो गए। कमीशन का हिस्सा कितना है 37.5% और बोनस का हिस्सा कितना है 12.5%। इनका रेशियो ले लो, 1:3 है या नहीं है, रेशियो से थोड़ा जल्दी आ जाएगा, यानी 4 है टोटल, और 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4,000 दी हुई है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000 आ जाएगी, ये मेरा बोनस है। और यहाँ कमीशन कितना है, यहाँ भी कमीशन कितने का है 3,000 का है। आया समझ में, एक बार और समझाते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है कि 8,000 तक करोगे आप तो मैं आपको दूंगा 37.5% का एक फिक्स कमीशन। अब भैया अगर आप 8,000 से अपनी सेल्स को बढ़ा दोगे, 8,000 से अपनी सेल्स को बढ़ा दोगे तो मैं आपको 12.5% एक्स्ट्रा दूंगा, वो यही तो कह रहा है। तो भैया हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मैं बढ़ा दूंगा अपनी सेल को, आप 12.5% एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। ऐसा करके उसको 7,000 रुपए मिल जाते हैं। 7,000 रुपए में से अब वो पूछ रहा है बोनस क्या है, बोनस क्या है, तो बोनस तो यही है ना, अकेला बोनस भी तो उसका भैया जो मिल रहा था वो ये कमीशन है, ये है मेनली बोनस ये है। तो क्या है, तो 8,000 का 37%, 37.5% निकाला 3,000, यानी 3,000 का यहाँ तक तो हिस्सा खत्म हो गया।
तो 3,000 का खत्म हो गया तो बचा कितना, 4,000 बचा। अब 4,000 पे लड़ाई है, 4,000 में कुछ कमीशन भी है कुछ बोनस भी है, कुछ कमीशन भी है कुछ बोनस भी है। तो कमीशन और बोनस दोनों मिला के कितने हैं, 3:1 में। 3 की वैल्यू 3 तो 4, टोटल 4 है, 4 की वैल्यू 4,000 है और 3 की वैल्यू 3,000, 1 की वैल्यू 1,000। यही तो बोनस था मेरा, यही क्या था मेरा बोनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी क्या कर रही है, 10.2% का कमीशन देती है। कब तक की सेल पर, 10 इफ ही सेल्स 2%, इफ द सेल इज एक्सीड 15,000, 15,000 से ज़्यादा, 15,000 तक की सेल तक ये देती है, बढ़ जाती है। एन एडिशनल कमीशन एज अ बोनस 8.5% ऑन द एक्सेस सेल ऑफ ₹15,000। यानी 15,000 की सेल अगर बढ़ा दी जाए तो उसके बाद कमीशन कितना हो जाता है, 8.5% भी बढ़ जाता है कमीशन। और उसकी टोटल अर्निंग कितनी दी हुई है, 3180 दी हुई है। तो उसकी कुल कमाई, तो उसका मिला बोनस क्या है, बोनस क्या है, तो बोनस क्या है वही आ जाएंगे। अब 15,000 का पहले हम इतना हिस्सा खत्म करते हैं, अपने दिमाग से इतनी हिस्से की जिम्मेदारी हटाते हैं। हटाए 15,000 का 10.2% कितना निकल के आएगा, 15 का 10% कितना निकल के आएगा, 1,500। और 15 का 0.2% कितना निकल के आएगा, 30। तो 1,530 मेरा यहाँ तक का हिस्सा खत्म हो गया, 1,530। इसमें से मैं 1,530 घटा देता हूँ तो मेरा कितना बचता है, 1,650। 1,650 हिस्सा और बचा हुआ है। अब ये 1,650 कहाँ का है, यहाँ का है, 1,650 है या नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये, अब ये कितना है, 1,650 है। 1,650 में क्या है भैया, ये तो उसका जो फिक्स कमीशन है और ये बोनस है। फिक्स कमीशन और बोनस, कमीशन और ये हुआ बोनस, यही है या नहीं है। अब इनका मैं रेशियो निकाल लेता हूं तो काफी सही रहेगा। कितना है, 17 छिक्का 102, 17 5 85। यानी 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,650। 11 की वैल्यू 1,650, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 150। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो ये 5 की वैल्यू पूछा हुआ है, 5 गुणा 150 बराबर 750। 11 से काटेंगे 1,650 को, तो देखो 15 गुणा 11 होते हैं यार 165, ठीक है, तो 150 लिख दिए, तो 750 मेरा आंसर हुआ उसकी बोनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी पूछा हुआ है क्या, प्राप्त बोनस क्या होगा, ठीक है। अ सेल्समैन गेट्स 9% ऑन टोटल सेल, टोटल सेल पे 9% उसको मिलता है। सेल्स एक्सीड 10,000 ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन ऑफ 3% एज बोनस। अगर सेल्स क्या होता है 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो 3% उसको बोनस के तौर पे मिलता है। इफ़ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ 1,380 देन बोनस बी रिसीव्ड। बोनस कितना रिसीव हुआ है, 9% मिल रहा है। देखो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है। अब भैया 1,380 से तुम्हारी सेल बढ़ रही है तो 9% तो मिल ही रहा है, साथ में 3% ये आपको बोनस मिल रहा है, ठीक है। और टोटल ऐसा करने के बाद आपको कितना हो जा रहा है, 1,380 मिल जा रहा है। 10,000 का 9% कितना हुआ, यहाँ से 900 हमने लिए घटाए और यहाँ की कैलकुलेशन हम खत्म करते हैं। अब कितना बचता है भैया, 480 बचता है। अब 480 में दो हिस्सेदारी हैं, एक तो कमीशन की और दूसरे बोनस की। कमीशन और बोनस की दो हिस्सेदारी हैं, 9 और 3 की, तो इनका रेशियो बना लेता हूँ तो 3:1, 3 कमीशन है 1 बोनस है, यही तो एक्स्ट्रा जो बोनस है। यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 480, और 1 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, बोनस की वैल्यू 120। ये मेरा आंसर। चलते हैं तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। आप लोग क्या है, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, ये समझ के चलिए आप, ये आपका पीक टाइम चल रहा है। यही आपका टाइम है जिसमें आप ग्रो हो सकते हो, जिसमें आप ग्रो हो सकते हो, ठीक है। अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपको इम्प्रूव करने वाला समय है। ऐसे में कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, आपका कोई भी दोस्त हो, कोई भी आपका आपका पार्टनर हो, या कोई भी इंसान हो जो आपके समय के बीच में आए, समय के बीच में आए, या आपका तो आप उनको निगलेक्ट करो इस टाइम पे। और चीज़ों को क्या करो, चीज़ों को दिमाग पे लेना, दिमाग पर मत लो, किसी भी चीज़ को दिमाग पर ना लो। अगर हम दिमाग पर लेंगे तो क्या होगा कि हमें दिमाग में वही चलता रहेगा, यार उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो खुश रहना सीखो, इस टाइम पे आप खुश रहो। और इससे क्या होगा, इससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये आपका पीक टाइम है, पीक टाइम है। इससे आपको ये इसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आएगी, इस समय की वैल्यू, इस समय की वैल्यू आपको 3 महीने बाद समझ में आएगी। जब आपको मान लो आपके नंबर आज भी 120 आ रहे होंगे, तब भी 120 रहेंगे, तब आप समझ में आएँगे यार। तब आप ये सोचोगे यार अब अगला सीजीएल देखेंगे या अगला कोई एग्ज़ाम देखेंगे, ये तो मुझसे हो नहीं रहा, मेरे अभी भी नंबर इतने आएँगे। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा समय दे दोगे, आप अगर थोड़ा टाइम अभी एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो ये आपके 120 से 150 हो जाएँगे 3 महीने बाद। इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस ये 3 से 4 महीने आप अपने आप को मोटिवेट रखो कि हाँ, मैं कर लूँगा। आप अपने आप को एग्रेसिव मत होने दो, एग्रेसिव मत होने दो। अपने आप को मतलब संयम रखो इस टाइम पे, ये है टाइम संयम रखने वाला, ठीक है? मैं मानता हूँ कि जब आप 6-7 दिन पढ़ोगे हफ्ते में, पूरे सातों दिन पढ़ोगे, मैं मानता हूँ 6 दिन पढ़ना चाहिए, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आएगी आपके अंदर। तो उस फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे निकालोगे? आप कोई मूवी देख लो, या किसी के साथ घूमने चले जाओ जिसके साथ मन हो, या किसी अपने पार्टनर को समय दे दो। ये चीज़ों से, या और भी चीज़ें हैं, माता-पिता से बात कर लो। अलग-अलग तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं लोग, तो ये करो। और हाइड्रेटेड रहिए, पानी वगैरह पीते रहिए सही-सही समय पे, ठीक है? इस टाइम पे आपको क्या है कि अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इसके लिए आप हो सकता है कि बहुत से लोग योगा वगैरह करते हों। मैं कुछ खेलता रहता हूँ, तो आप भी कुछ ऐसे, मैं मानता हूँ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इससे क्या होगा, आपको सही रहेगा, दिक्कतें नहीं होंगी। और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तब आप मेंटली फिट रह पाएंगे, ठीक है? एक चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? तो खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। राधे राधे सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।